दोस्तों, पहला प्रश्न है, नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इन्हीं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। हमारा दूसरा सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका जवाब है नियामक अधिनियम 1773। यानी 1773 के अधिनियम के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर है चार्टर अधिनियम 1813। यानी चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका उत्तर है चार्टर अधिनियम 1833। यानी चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा ही गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। और अगला प्रश्न है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी विशेषताएं थी? तो इसका उत्तर है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम में दो प्रमुख विशेषताएं थी। एक तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और दूसरी केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान की रचना हेतु संविधान का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है स्वराज पार्टी ने 1934 में। यानी भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। यदि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका उत्तर है 12। यानी भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो इसका उत्तर है मौलाना आजाद। यानी मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका जवाब है गवर्नर जनरल को। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? यानी जो संविधान सभा जो बनाई गई थी उसकी संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू ही संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो इसका उत्तर है बंगाल। यानी 1935 का अधिनियम के तहत विधानसभा जो चुनाव कराए गए थे उसमें कांग्रेस ने बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। अगला प्रश्न है कि किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? तो इसका उत्तर है 1861। इन 1861 के कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। यानी भारतीय संविधान
पूरी तरह से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950। यानी भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी जो भारतीय जो संविधान है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है यह किस योजना पर आधारित है? तो इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही जवाब है 1813 का चार्टर अधिनियम। यानी 1813 की चार्टर अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश संसद चाय और चीनी के साथ व्यापार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ हो रहा है इसके पूरे एकाधिकार को समाप्त कर दिया ब्रिटिश संसद ने। और अगला प्रश्न है कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो इसका सही जवाब है बंगाल। यानी 1946 के चुनाव के बाद बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई। अगला प्रश्न है कि किसने यह सुझाव दिया था कि भारत की आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का सुझाव था कि भारत की आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए।